अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें बियोलॉजिकल से क्या मुराद है? बियोलॉजिकल से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि मेकअप, जानदारों का मेकअप। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जानदार जो हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, उसे हम कहते हैं बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जानदारों की बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिंपली इनको डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके हम क्या बना लेते हैं, लेवल्स बना लेते हैं, इसको मुख्तलिफ स्टेजेस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो ऑर्गेनिज़म हैं बेसिकली किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं? ये मुश्तमिल होते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर पाए जाते हैं। और कुदरती तौर पर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? उनकी तादाद है 92 तक पाए जाते हैं। और जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स। ठीक है, और उनकी कितनी नंबरिंग है, वो तादाद में कितने होते हैं? वो तादाद में होते हैं 16। ठीक है, कुदरती तौर पर 92, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और उनकी तादाद कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है ना, तो बायो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसे एलिमेंट्स से मुख्तलिफ होती हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? पूरे जानदारों की बॉडी का मास बनाते हैं। इनमें से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स, जो कि 99% मास बनाते हैं। ठीक है, कितना बनाते हैं? 99% बॉडी का मास बनाते हैं। उसमें क्या है? ऑक्सीजन 65 है, कार्बन 18% है, और इसके अलावा हाइड्रोजन जो है 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% है। तो बाकी जो जितने भी हैं, बाकी रिमेनिंग जो 10 हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ 1% बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, कितना बनाते हैं? 1% बॉडी मास बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पोटासियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक और आयोडीन वगैरह। ठीक है, फिर इसके बाद हम बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इसका थोड़ा आज हम इंट्रो पढ़ते हैं, डिटेल हम इंशाल्लाह इसकी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म एट डिफरेंट लेवल। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जानदारों को स्टडी करना क्या कहलाता है? बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्योंकि हम पहले सिंपल लेवल पे आते हैं, फिर इसके बाद उसके अगला कम्प्लेक्स लेवल, फिर इस तरह हम सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बियोलॉजिकल ऑर्गेनिज़म का पेचीदा है। ठीक है, जानदारों के अंदर क्या हो रहे होते हैं? बहुत सारे नंबर ऑफ मतलब क्या हो रहे होते हैं? प्रोसेस हो रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं लिविंग को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से। और ऑर्गेनिज़म के अंदर और क्या क्या हो रहा होता है? काफ़ी सारे रेगुलरिटी मैकेनिज़्म हो रहे होते हैं। ये जो रेगुलरिटी मैकेनिज़्म हैं ये जानदारों के अंदर उनकी साख्त और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनको मेंटेन्स करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर कि वो लेवल कौन कौन से हैं, उसका हम जस्ट इंट्रो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? जिनके अंदर एटम के छोटे छोटे ज़रात पाए जाएँ, जिनको हम क्या कहते हैं? वो कौन से ज़रात हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वगैरह है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ये क्या है? सब एटॉमिक लेवल है। इसके बाद आता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल क्या करते हैं? ये जानदारों का एटॉमिक आइटम होता क्या है? दरअसल एटम ये स्मॉल यूनिट होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं वो एटम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है ना, और एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एटम 3 चीज़ों से, जैसे हमने पीछे पढ़ा, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन के से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल। ये जो एटम हैं ये आइसोलेट फार्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, ये क्या करते हैं? कंबाइन हालत में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं? कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
तो वो कौन कौन से मालिक्यूल हो सकते हैं हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल हैं, प्रोटीन्स के मालिक्यूल हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, लिपिड्स है, या हमारी बढ़ने के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? पानी है, H2 और O2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? H2O, वाटर बनता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरह का मालिक्यूल है। तो इस तरह एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मालिक्यूल्स बनाते हैं। इसके बाद है सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल। सेल किसे कहते हैं? सेल से मुराद है ये बॉडी का या ज़िंदगी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? ऑर्गेनेली जो है ये क्या है? सेल का छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना, सेल का क्या होता है? ये पार्ट होता है। जैसा कि सेल के अंदर छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज़ हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस वगैरह है, ये क्या है? ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। इसके बाद टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू जो है सिमिलर सेल का, ठीक है ना, एक जैसे सेल का गिरोह होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर नर्वस टिश्यू है, प्लांट्स के अंदर जाइलम टिश्यू है, फ्लैम टिश्यू है। ऑर्गन किसे कहते हैं? सॉरी, यहाँ मैंने ऑर्गन सिस्टम लिख दिया है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन। ठीक है ना, ऑर्गन पढ़ेंगे। तो टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन आता है। तो ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सीवरल टिश्यू। ठीक है ना, कई टिश्यू का दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कई टिश्यू आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? ऑर्गन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। ये किन और इसके अलावा और कौन सा है? आँख एक ऑर्गन है, लेग एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसे कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम से मुराद है जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जो हैं वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम किन ऑर्गन का मजमू होता है? ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये ऑर्गन है, उनका मजमुआ होता है। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल लेवल आता है जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो पूरे का पूरा जानदार बना देते हैं। ठीक है ना, पूरे का पूरा क्या बना देते हैं? जानदार बना देते हैं, होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसे हम कहते हैं ये क्या है? इंडिविजुअल लेवल है। इसके बाद है स्पीशीज़ लेवल। स्पीशीज़ लेवल किसे कहते हैं? जब सिमिलर और इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म का जो गिरोह होता है एक जैसे, और इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग से क्या मुराद है? जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हों और उनकी जो जनरेशन है, औलाद हैं, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो स्पीशीज़ में आता है। इनमें क्या करते हैं? इंडिविजुअल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? स्पीशीज़ लेवल बनाते हैं। इसके बाद क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़। जब किसी ख़ास वक्त में एक जगह पर एक ही स्पीशीज़ के अफराद रह रहे हों तो वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। इसके बाद है कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जब एक जगह के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज़ रह रही हूँ तो वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर जंगल में शेर भी रहता है, हिरन भी रहते हैं, चमगादड़ें, परिंदे, घास, दरख्त, सब कुछ होता है। तो ये क्या है? मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो उनका जो गिरोह होता है उनको हम क्या कहते हैं? ये कम्युनिटी बनाते हैं। इसके बाद है एकोसिस्टम। एकोसिस्टम किसे कहते हैं? कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। ठीक है ना, कम्युनिटी से क्या मुराद है? कि जानदार जितने भी स्पीशीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके इर्द गिर्द का जो बेजान माहौल होता है उसे हम कहते हैं ये क्या है? एकोसिस्टम होता है। उसमें क्या आ जाता है? पानी भी बेजान है, हवा है, टेम्परेचर है, छाँव है, धूप है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? एकोसिस्टम बनाती हैं। इसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। अब वो कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर जानदार रहते हैं? खुश्की पर देखें तो अर्थ है। ठीक है ना, इसके बाद पानी में भी रहते हैं, वाटर या ओशियन या रिवर वगैरह। ठीक है ना, उसके अंदर क्या रहते हैं? जानदार रहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जानदार रहते हैं इस पूरे अर्ज़ पर तो उसे हम कहते हैं ये क्या है?
बायोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल हैं। इसमें है सब एटॉमिक, एटॉमिक लेवल, इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल, इसके अंदर ऑर्गेनेली छोटी छोटी दिखाई हुई हैं वैसे उन्होंने। टिश्यू लेवल है, टिश्यूज़ के बाद आर्गन लेवल है, आर्गन के अलावा आर्गन सिस्टम लेवल है जिसमें बॉडी सिस्टम्स आ जाते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, पूरे का पूरा जानदार बना देते हैं। जब एक ही सिमिलर जानदार जब एक जगह पर रह रहे होते हैं, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन क्या करती है, अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अफराद एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे कि हाथी हैं, इसके बाद ये दरख्त हैं, यहाँ पे यहाँ परिंदे हो सकते हैं, यहाँ और जानवर शेर हो सकता है, इस तरह ये क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी के बाद क्या आता है, इकोसिस्टम। ठीक है ना, इकोसिस्टम क्या ऐसा क्या होता है, कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। ठीक है, मतलब जितनी भी स्पीशीज़ जानदार पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसका नॉन लिविंग जो सराउंडिंग्स होती है, बेजान चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इकोसिस्टम कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद इकोसिस्टम क्या है, बाद क्या आता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहते हैं, ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर जानदार रहते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ये अर्थ भी हो सकती है, ये वाटर भी हो सकता है, पानी पे भी रह सकते हैं जानदार, और खुश्की पर भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।